गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ वीबीआई सीरीज जो शॉर्ट क्वेश्चन का भी सीरीज चल रहा है, सीरीज के हम लोग पार्ट थर्ड में। आपको शायद यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको पता होगा एक पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन को करते हैं और वही क्वेश्चन करते हैं जो पहले यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इस ईयर में पूछने का चांस उसका ज्यादा से ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो आज हम लोग पार्ट थर्ड को लेकर के आए हैं। ठीक है, आप अंतिम तक देखिएगा, पांचों क्वेश्चन आपको 100% गारंटी है समझ में आएगा, है ना? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2025 एग्जाम के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न रहेंगे इस पार्ट में? 5 प्रश्न रहेंगे जो हर बार पूछता है। मैथमेटिक्स क्लास 10th किस सब्जेक्ट का रहेगा? तो मैथमेटिक्स का रहेगा। किस क्लास का रहेगा? तो 10th क्लास का रहेगा। लघु उत्तरीय रहेगा। अभी केवल और केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछेगा। याद रखिएगा, सारा पार्ट जब देख करके जाइएगा ना, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये हम प्रॉमिस आपको करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग उसको देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बउआ, यह क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या कह रहा है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, यानी कि 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, आखिर बनेगा कैसे यह क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक अर्धगोला कैसा है? तो अर्धगोला है। कैसा है बउआ? तो अर्धगोला है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका व्यास है और त्रिज्या बोला, हमको तो व्यास बोला नहीं है। ये अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक अर्धगोले की त्रिज्या हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है समझिएगा, है ना? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर। आर कितना है बउआ? 3.5 सेंटीमीटर। आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप याद रखिए, 2πr²। यदि कह देता अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब हो जाता 3πr²। और कह देता अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3πr³। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देखते हैं। 2 है तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आपको पता होगा। और r जो है यहाँ पर 3.5 है, तो 3.5 गुना 3.5 क्यों किए? क्योंकि r का स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार लिख दिए। ठीक है, r कितना था? 3.5। यहाँ तक शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब पता है एक काम कर सकते हैं आप, इसको पॉइंट भगाएंगे 10, यहाँ से पॉइंट भगाएंगे 10। अब इसको आप आसानी से क्या करो, कटा लो। ठीक है, कैसे कटाएंगे? 7 से 5 बार कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, ई2 से ई2 खत्म। तो यहाँ का झमेल और यहाँ का झमेल खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हम कर रहे हैं, 5 दूना 10, 5 7 35 कट गया, 2 से 11 दूना 22, तब 11 और 7 बच गया, तो 11 7 हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगाए क्योंकि क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल निकालते उसका यूनिट स्क्वायर में चले जाता है। यह हम लोगों का आंसर हो गया। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट बनाना आप भूलिएगा नहीं। एक VSCC बैंक करके एक नोट बनाइएगा और मस्त से तैयार करते चले जाइए। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 2011 ईस्वी में पूछा गया, 15 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक ईयर को हम लिख दिए, उसके बाद बहुत सारे ईयर में पूछा गया। ठीक है, सारे VBI क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। शायद यह अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का कह रहा है, किसी गेंदबाज द्वारा, क्या कह रहा है? किसी गेंदबाज द्वारा एक क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या इस प्रकार है। विकेट जो लिया है ना उसका इस प्रकार है। कितने मैच में? किसी गेंदबाज द्वारा एक क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या इतना है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा, बहुलक का मतलब होता है बहु, बहु मतलब होता है ज्यादा।
सबसे ज्यादा जिसका संख्या होगा उसी को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, 26450021323। अब आप गिनो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो 6 यदि नजर आ रहा है ना, तो पहले टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या है 10। ठीक है, अब एक बात देखो बुआ, टू टू कै बार आया, एक बार, 2 बार और 3 बार। 2 का संख्या 3 बार है। 6 कै बार आया है, एक बार। 4 कै बार आया, देख लो एक बार। 0 कै बार है, एक बार। 1 कै बार है, एक बार। 3 कै बार है, जल्दी गिनो, 2 बार। तो 2 2 4 1 5 1 6 3 9, और एक बार 3 देख लीजिए एक बार बढ़िया से, 2 1 2 3, ठीक। 6 एक बार, 6 एक बार। हाँ, एक और संख्या आया है 5, क्या आया है 5, एक बार। तो सब मिला के 10 हो गया। और सबसे ज्यादा बार कौन आया, गिन लो, आप अपने से गिन लो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार। आप आराम से कहोगे सबसे ज्यादा बार सर 2 आया है, 2 का आने का चांस 3 बार है ना। तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया होगा, लिख लिए हम। वैसे आप अनुमान से देखोगे तो आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आपको समझ में खुद से खुद आ जाएगा। या पता है, इसको आप आरोही अवरोही क्रम में लिखोगे ना, तब आपको ज्यादा बार दिख जाएगा, लगातार गिन लेंगे फटाक से कौन ज्यादा बार आए, वो भी आप काम कर सकते हो। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, लिख देते हैं, सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या, आने वाला संख्या याद रहेगा कि नहीं, आने वाला संख्या। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही किसी भी सीरीज का क्या होगा, बहुलक होगा। समझ में आ गया कि नहीं, अच्छे से समझ गए होंगे। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 जो है यह भी 2011 ईस्वी में पूछा गया, वो याद रखिएगा 2011 में पूछा गया है शॉर्ट में। सबसे पहले कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले आपको मान सारणी जा करके देखना पड़ेगा और मान को याद रखना पड़ेगा। याद करने का एक ट्रिक बताए थे, वहां जाइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 का स्क्वायर। देख लीजिए वो, यह क्वेश्चन 2011 ईस्वी में पूछा गया। इसमें कुछ नहीं करना, केवल मान बैठा देना। समझ में आ गया कि नहीं, क्या मान सारणी जाना है, रिमेम्बर करके उसको याद कर देना। अब देखिए 2 × 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का करेंगे क्या हो जाएगा 3 और 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 2 × 1 2 प्लस 3 माइनस 3, यहाँ बट्टे में 4 बट्टे में 4, यहाँ यदि कुछ नहीं है तो 1। ठीक, सारा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3। ठीक, अब देखिए ये 3 कैंसिल, बचा क्या 8/4। यदि इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 2। 2 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया 2 आ गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं पे ऑल झोल नहीं है। एक बात है, मान सारणी यदि याद नहीं है तब आपको दिक्कत हो सकता है। उसके लिए भी हम एक ट्रिक का एक स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, जा करके आप आसानी से। तो आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी कर दिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। अब हम लोगों को चौथा करना है। ये सारा क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी ईस्वी में पूछा हुआ है। एक ईस्वी का नाम हम ऐड कर दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं, 2011 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि अभी तक आप 2010 से लेकर अभी तक का बात कीजिए, 7-8 टर्म ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है। सोच लीजिए कितना। इसको आप VBI का क्यू कह सकते हैं, VBI का क्या कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस बार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो क्या कहता है 15 cot A बराबर 8। तो हमको साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले cot A बराबर, ये इंटू में तो उधर इसको कहाँ ले चल जाएंगे, डिवाइड, क्या हो गया 8/15। और कल हम आपको एक चीज बताए थे पहले वाला पार्ट में, लका कला आपको याद रखना। मतलब क्या हो जाता है, लौ से लंब हो जाता है, क से कर्ण हो जाता है, आ से आधार हो जाता है, क से कर्ण, लौ से लंब और आ से आधार। ठीक ना। और हम बताए थे इधर से चलना उधर से आ जाना है, इधर से चलना और उधर से आ जाना है।
सबसे पहले ये बात देखिएगा, क्या बोले थे, इधर से चलना, तो साइन में हो गया लंब कर्ण, कॉस में हो गया आधार बटा कर्ण, टेन में हो गया लंब बटा आधार, और कॉट में क्या होगा, आधार बटा लंब, वहां से उलट जाएगा, तो कॉट का फॉर्मूला हो गया आधार बटा लंब। क्लियर हो गया, कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटा लंब। अब हमको निकालना क्या है, साइन और सेक निकालना है ना, तो साइन थीटा, साइन ए दिया है तो थीटा की जगह पे ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब एक बात आपको पता है बउआ, आधार और लंब दिया हुआ, कर्ण तो दिया है नहीं, तो हमको तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना, सबसे पहला काम क्या होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालना है, कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अब सबसे पहले हमको देखना है लंब क्या है, तो लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का हो जाएगा 64, और इसको यदि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा बुआ, 289, तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17, टूट करके कितना हो गया, 17। तो अब मेरे पास कर्ण आ गया है। अब यदि कर्ण आ गया है तो खेला हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिकोणमिति का सूत्र निकालने के लिए वो जो 6 फॉर्मूला था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का, तो आपको लंब कर्ण और आधार की आवश्यकता पड़ता है। आधार और लंब था, कर्ण नहीं था, हम लोग कर्ण निकाल लिए, है ना। तो अब लंब कितना है 15 और कर्ण कितना निकाल लिए 17, तो 15 बटा क्या हो गया 17 हो गया, एक आंसर हो गया ना। अब परफेक्ट एक और निकालना है, सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना निकाले हम लोग 17, और आधार में हम लोगों का देख लीजिए कितना है 8, तो आंसर क्या हो गया 17 बटा 8 इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोगों का क्वेश्चन रहा। शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। खटाखट कॉपी में ऐड करते चलिए और मजेदार नोट बनाते चलिए। चलते हैं हम लोग आज का लास्ट और 5वां नंबर क्वेश्चन। बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उत्तम क्वेश्चन है। चलिए, कहता क्या है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। यानी कि ये एपी का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2011 ईस्वी में पूछा गया है। किस ईस्वी में पूछा गया है, 2011 ईस्वी में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग सबसे पहले समांतर श्रेणी में क्या कहता है, प्रथम पद और सर्वांतर। तो देखो बउआ, ई होता है प्रथम पद, ई होता है द्वितीय पद, ई होता है तृतीय पद, ई होता है चतुर्थ पद, ऐसे करके चलते रहता है। और लास्ट पद को हम लोग कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, एन से, और पदों की संख्या को एन लिखते हैं, सार्वांतर को डी लिखते हैं, और प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए। तो हमको ए और डी चाहिए, क्या चाहिए, प्रथम पद और, तो प्रथम पद हम आपको क्या बता दिए, ये हो गया। तो प्रथम पद क्या हो गया बउआ, ए में क्या हो जाएगा 3/2, और सर्वांतर पता है क्या होगा, सर्वांतर, सर्वांतर होगा हम लोग का A2 माइनस A1, क्या होगा। फिर यदि दूसरा निकालना होगा तो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो A2 में हम लोग का है 1/2 और A1 में है हम लोग का 3/2। यदि इसका एलसीएम लिया जाए तो 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2/2। यदि इसको कटा देंगे तो -1 निकल गया डी हम लोगों का। तो ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। शायद अच्छा से हम लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। खूब दूर तक शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। मस्ती से देखिए, मजा लीजिए, और टॉपर बनने में आपका सहयोग हम कर रहे हैं, आप अपना टॉपर बनने में आप खुद से सहयोग कीजिए, सारे का कॉपी में ऐड करते चलिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।